हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। काजल उपाध्याय ब्लॉग्स इन मुंबई में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे घर का सारा काम मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। मैं टिफ़िन बनाती हूँ, टिफ़िन बनाने के बाद बर्तन धुलती हूँ, किचन पोंछती हूँ। उसके बाद जो छोटे मोटे काम रहते हैं बिस्तर वगैरह सही करने का, वो सब काम कर लेती हूँ। तब तक जेठानी काव्या को उठाती है, फिर उन्हें मालिश करके दूध पिलाती हैं। उसके बाद झाड़ू लगा के पोछा लगा लेते हैं। इस प्रकार हम लोग का काम ख़त्म हो जाता है। फिर दोपहर का वही लंच बनाते हैं। तो आज मैं जा रही हूँ अपने उस वाले घर पे। तो मैं और काव्या दोनों लोग निकल पड़े हैं और जेठानी भी पोछा लगा रही हैं। तो उस घर पे थोड़ा काम था और वो थोड़ा बहुत दिन हो गया था गए हुए, 5 से 6 दिन हो गया था, तो गई नहीं थी। तो भाभी बोल रही थी आने के लिए, तो वहीं पे जा रही हूँ। काव्या कहीं भी जाना हो या घर पे जाना हो या कहीं जाना हो, बहुत फटाफट से रेडी हो जाती है और इतना ज़्यादा जल्दबाजी करती है। लिफ्ट में जाते पहले ही वो बटन ऑन कर देती है, लिफ्ट की ग्राउंड फ्लोर वाला। इतनी ज़्यादा चालाक है, ये देखिए। अभी मैं इससे पूछूंगी कहाँ जा रहे हो, तो क्या बोलेगी, घर पे जा रहा हूँ। ये देखिए, घर पे जा रहा हूँ ऐसे ही बोलती है। मतलब इसको भी पता है कि मेरा घर है। इतनी छोटी सी है लेकिन बहुत चालाक है। तो हम लोग पहुंच गए नीचे। फिर काव्या देखिए, इतना मैं पीछे ही हूँ कि वो पहले आगे आगे चलती है और बहुत डर लगता है क्योंकि बाइक वगैरह बहुत फास्ट आते हैं। मेरी सोसाइटी में तो नहीं आते, बट चालू चालू सड़क रहती है, मतलब हमेशा गाड़ी आती जाती रहती है, तो बहुत डर लगा रहता है। लेकिन ये लड़की मानने वाली थोड़ी ना है। फिर यहाँ पे लगभग 500 मीटर उधर, 500 मीटर इधर, 1000 मीटर लगभग चल के आना पड़ता है। 1 किलोमीटर समझ लीजिए हो जाता है दोनों राउंड का मिला के। इतना दूर चल के हम लोग आए। फिर इसके बाद पहुँच गए घर पे। फिर वहाँ सारा काम किया। उसके बाद फिर 4-5 बजे तक रही। वो वीडियो मैं नहीं ले पाई क्योंकि घर के सभी मेंबर थे और आज जेट्स भी घर पे थे, तो अच्छा नहीं लगता वीडियो शूट करना। फिर हम लोग शाम के टाइम 4-4:30 बजे मैं वहाँ से अकेले आई। काव्या सो रही थी, तो काव्या को इधर से दीवार से भाभी ने पकड़ाया। फिर घर पे आई तो सारा काम हुआ था। काम तो सभी हो गया था। तो भाभी अपना खाना वाना खा के वो भी सोई थी और इधर काव्या को भी लाकर सुला दी थी। मेरे पहुंचने से पहले काव्या घर पे पहुंच चुकी थी क्योंकि उसे दीवार से इधर ही आना था। उठा रही उठ नहीं, वहाँ पे पूरा दिन मस्ती की, 1 मिनट भी नहीं सोई है। और यहाँ पे आके अभी देखिए कब तक सोती है। इसका दूध निकाल के रखा गया है मालिश करने के लिए। वो जगा रही है लेकिन जग नहीं रही है। और बज रहे हैं 5:30, लेकिन इतनी तगड़ी धूप है कि पूछिए मत। ये देखिए, किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना। फ्राई दाना, मैंने जो सुबह सब्ज़ी रोटी बनाई थी वो सब ऐसे रखी है। खाने में क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आता, तो पहले मैं जाती हूँ, नहा लेती हूँ। नहाने के बाद पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद फिर सोचती हूँ कि क्या बनाती हूँ क्या नहीं। अभी भी इतना धूप है, धूप जाने का नाम ही नहीं लेता है। तो मैं नहा धो के आ गई काव्या के पास। काव्या रो रही थी क्योंकि सो के उठी थी। फिर उसका मालिश हुआ था, दूध भी पिलाई थी, तो उसे नींद आ रही थी। बट अभी सुला दूंगी तो पूरी रात तंग करेगी हम लोग को, इसलिए सुला नहीं रही थी। लेकिन वो सोने के लिए जिद कर रही थी, तो मैं उसे बोली चलो नीचे चलते हैं, आपको घुमा कर लाते हैं। तब जाके किसी प्रकार से मानी। फिर वहाँ से घुमा के आई। फिर मैं खाना बनाई थी, तो एक लोग का फ़ोन पे कॉल आ गया था, तो उनसे बात कर रही थी, इसलिए खाना बनाती रही और बात करती रही। खाना भी बन गया बात करते करते। आज मैंने बनाया है दाल फ्राई। उसके बाद जो दोपहर की सब्ज़ी रखी थी उसको फिर से मैंने प्याज टमाटर सब डाल के अच्छे से फ्राई कर दिया है।
हस्बैंड मेरे सब्ज़ी खाते नहीं हैं, वो दाल इतने टाइम तो दाल ही खाते हैं। अगर सादा सब्ज़ी रहता भुजिया या चोखा तो वही खा लेते हैं, वरना वो खाते नहीं हैं। और काम के साथ साथ यहाँ पे बर्तन भी धुल देती हूँ ताकि काम आसान हो जाए। मैं इकट्ठा बर्तन कभी भी नहीं रखती। और फिर खाना बनाने का काम ख़त्म करके मैं आ जाती हूँ हस्बैंड के पास। तो इनको कल मैं बता रही थी कि कांच लग गया था, आप लोग के साथ बताया कि नहीं कांच लग गया था, तो बहुत ज़्यादा खून आ रहा था। सुबह रात में तो जो खून गिरा था, सुबह में भी बहुत खून गिरा जब ये नहाए। तो कुछ देर इनका पाँव दबाऊँगी, उसके बाद काव्या को पढ़ाने का भी समय हो गया है, क्योंकि अभी 8:30 बज रहे हैं, खाना कोई खाएगा नहीं। नाश्ता कर लिए थे, जेठ गए थे बाहर तो लेकर आए थे मंचूरियन, तो नाश्ता कर लिए थे। फिर उसके बाद खाना पीना करके सो गए थे, इनका पैर वैर दबा के। फिर सुबह हुई, सुबह मॉर्निंग के बज रहे थे 5:30। और आज पता नहीं क्या है, ऐसा नहाया जाता है। तो मैं भी नहाई धोई, उसके बाद फिर से आ गई किचन में आई हूँ। किचन का जो काम होगा वो समेटने के बाद अब जा रही हूँ भगवान जी के मंदिर के पास। तो वहाँ से बर्तन सारा लेकर आई, तो सब बर्तन धुलूँगी, साफ़ करूँगी। और हम लोग मंदिर में कलश रखते हैं। कलश बहुत शुभ होता है। हमारे उस वाले घर पे भी रखा जाता है और हमारे इस वाले घर पे भी कलश रखा जाता है। जेठानी जो रथ यात्रा निकलती है या फिर कलश यात्रा निकलती है, उन सब में कलश पाती हैं, तो वही कलश हम लोग घर में भी रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं जो बर्तन रात के 1-2 बचे थे उसको भी धुलूँगी साथ ही साथ लगे हाथ। और जितने भी ये बर्तन पूजा वाले हैं उनको पीताम्बरी लगा के अच्छे से धुल दूँगी ताकि चमकने लगे। तो यहाँ पे बर्तन सब धुल ली हूँ, अब लेकर चलूँगी, पहले करूँगी पूजा। अभी भी इतना अंधेरा है, करीब 5:45 हो रहे हैं। 5:45, हाँ 5:45 हो रहा है, 6 नहीं बजा है अभी। तो फिर आधा घंटा लगता है मुझे पूजा करने में, तो 6:15 हो गए, 6:15 हो गया है। तो अब मैं फटाफट से जाऊँगी किचन में। मेरे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे लगते हैं ना? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं जब इनका श्रृंगार मैं करती हूँ। ये रहा मेरा मंदिर, यहाँ पे मैंने पूजा कर लिया है। उसके बाद मैं फिर आ जाती हूँ किचन में। देखिए इतना अंधेरा था, इतना उजाला हो गया, क्योंकि मुझे पूजा करते में थोड़ा टाइम लगता है। और फिर अभी मैं आज बनाऊँगी गोभी और आलू की भुजिया सब्ज़ी। जेठानी आई तो उन्होंने बोला कि क्या करना है, कोई काम है? तो मैंने बोला आप आटा लगा दीजिए अगर काम में है, क्योंकि उनको किचन में आना नहीं था, पूजा भी नहीं करना था। तो फिर उन्होंने बोला क्या करूं? तो मैंने बोला आटा ही लगा दीजिए, क्योंकि थोड़ा लेट हुआ था। आज काव्य के पापा का थोड़ा पैर दर्द हो रहा था, मैंने सोचा जल्दी खाना बना लूँगी तो थोड़ा पैर भी दबा दूँगी। तो उनसे बोल दी हूँ आटा लगाने के लिए, वो आटा लगा रही हैं। मैं इधर सब्ज़ी काट के फटाक से छौंक दूँगी। आलू गोभी की आलू सिर्फ एक ही डालने वाली थी, एक और डाल दी। एक आलू डाल के और पूरी गोभी जो दिख रहा है, ये सब गोभी थोड़ा बारीक बारीक कट कर लूँगी। उसके बाद आज बनाऊँगी आलू और गोभी की भुजिया सब्ज़ी। तो यहाँ पे आलू गोभी कट गया है, वो भी धुल के रख ली हूँ। फिर हल्दी नून मिर्च मसाले जो भी लगते हैं सब्ज़ी में वो भी रख ली हूँ। आटा भी लग चुका है, तेल रख दूँ गर्म होने के लिए। इसके बाद मैं अपना निकाल लेती हूँ शॉर्ट वीडियो जो कि डेली शाम को या सुबह में अपलोड करती हूँ। आप लोग को दिखेगा @द रामू उपाध्याय 8558 करके है मेरा शॉर्ट वीडियो का। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और बहुत से ज़्यादा जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए मेरा।
तो यहाँ पे हल्दी नॉन मिर्च मसाले डालने के बाद मैंने टमाटर डाल दिया है। टमाटर जब तक टमाटर का पानी उसे भुनेगा तब तक ढक देंगे। फिर 2 से 3 मिनट और ढक देंगे। अब देखेंगे कि सब्ज़ी हो चुकी है तो धनिया पत्ती डाल के उसके बाद साइड में कर दूँगी। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनके तैयार हुई थी। तो सब्ज़ी उतार कर नीचे रख दूँगी। अब यहाँ पे रख दूँगी दूध। काव्या का दूध आ गया था बॉईल होने के लिए, उसको रख दूँगी। साथ ही साथ जब तक सब्ज़ी हो रही थी लगे हाथ मैंने रोटियां भी बना ली। उसके बाद हस्बैंड का लंच बॉक्स पैक कर दूंगी। ये भी मेरा शॉर्ट वीडियो आपको मेरी शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो प्लीज़ 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 आप लोग जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। तो यहाँ पे मैं घी लगाकर इनको रोटियां देती हूँ। 6 रोटियां भी दे देती हूँ और किसी ने बोला रहता है तो 8 भी दे देती हूँ, क्योंकि छोटी छोटी रोटियां रहती हैं पतली पतली, तो फिर उतना तो बनता है। क्योंकि 12 घंटे काम के दुकान पे जाते हैं तो भूख तो लगती ही है। और कोई बाहरी चीज़ भी नहीं खाते हैं, नाश्ता वगैरह भी बाहर का नहीं करते, घर का ही खाना खाते हैं। फिर उनका टिफ़िन बॉक्स देने के बाद यहाँ पे जेठ का लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ। तब तक उधर काव्या शोर मचाना शुरू कर दी, क्योंकि उठ गई है। उठते ही बहुत रोती है। जिस दिन सुबह जल्दी उठ जाती है उस दिन बहुत रोती है, क्योंकि उसको रात से ही भूख लगी थी। रात में पिला रही थी दूध तो उसने नहीं पिया, थोड़ा बहुत पिया और बहुत रोती है। इनका भी लंच बॉक्स पैक करके इनके बैग में डाल दूँगी। पैक ही नहीं कर पाई थी तब तक काव्या उठ के आ गई और बहुत रो रही थी। तो मैंने किसी प्रकार से जल्दी जल्दी लंच बॉक्स पैक किया। उसके बाद इसको सुलाने के लिए चली आई, क्योंकि जब तक मैं नहीं लेटूंगी ये सोएगी भी नहीं। काव्या को सुला के फिर मैं आ गई किचन में। किचन साफ करना है। किचन में आने के बाद किचन का जो भी काम है वो सब क्लीन करूँगी। काव्या को दूध भी देना था पीने के लिए, वो भी सब हो चुकी थी, तो उसको मालिश करने के लिए दूध देना था। काम कर लेती है वरना वो काम नहीं करने देती है। उसको दूध देने के बाद फिर मैं आ गई किचन में और जुट गई किचन की सफाई में। पहले एक बार मैं जो आटे गिरे रहते हैं गैस पे, दीवार पे या फिर प्लेटफॉर्म पे, उसको एक कपड़े से साफ़ करती हूँ। फिर इस पर निरमा डाल के या थोड़ा साबुन लेके अच्छे से गैस के नीचे पोंछती हूँ, दीवार को भी पोंछती हूँ। फिर इसके बाद गैस को पोंछ के किचन एंड बर्तन क्लीन करके फिर मैं आ जाती हूँ रूम में। रूम की सफाई भी बची थी, तो रूम में काव्या भी सोकर उठ गई थी, उसके पापा भी सोकर उठ गए थे। तो आज कल मेरे हस्बैंड गद्दे के लिए कवर बना कर लेकर आए थे, जो डबल बेड का गद्दा है। एक कवर मैंने बनाया है, तो वो हैंडमेड कवर था। फिर उन्होंने सिलाई मशीन से कवर बनाया, तो बहुत ही अच्छा कवर बनाया। तो मैं सोच रही हूँ कि दीपावली पर ही मैं इस कवर का इस्तेमाल करूँगी। तब तक लिए ये कवर चलेगा। अगर किसी को ज़रूरत होगी तो दे दूँगी, वरना फिर इसकी गुदरी बना दूँगी। फिर यहाँ पे ये सब क्लीन करने के बाद झाड़ू जेठानी निकाल रही हैं, वो भी झाड़ू पोछा करेंगी। काव्या को नहलाने का काम और झाड़ू पोछा का काम वो कर लेती हैं, इधर का काम मैं कर लेती हूँ। इस प्रकार हम लोग का काम फटाफट से हो जाता है। फिर यहाँ पे मैं अपनी थायराइड की गोली लूँगी। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ ऐसे ही घर के कामों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।